नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। पहलगाम हमले के बाद वंदे भारत सयाहत की एहया की नई उम्मीद। डोडा में लेवेंडर फेस्टिवल 2025 खुशबू से जुड़ी मईशत को नई पहचान। बंगस वैली की जानिब नया रास्ता, सयाहत मकामी मईशत के लिए नई उम्मीद। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 17वें यूथ पार्लियामेंट मुकाबले का इनेकाद। भद्रवाह में जदीद पॉली हाउस का कयाम, तरक्की पसंद किसानों को फायदा। पहलगाम हमले के बाद जहां वादी में खौफ और गैर यकीनी का माहौल पैदा हुआ, वहीं हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन एक नई उम्मीद लेकर आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कटरा से रवाना की गई ये ट्रेन कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। इस नई सहूलियत ने मकामी लोगों और सयाहत के शोबे से जुड़े अफराद में खुशी की एक नई लहर दौड़ा दी है। मज़ीद जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद सयाहती शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा। हजारों की तादाद में बुकिंग्स मनसूख हुई और सयाहत से वाबस्ता अफराद को माशी दचका सहना पड़ा। ऐसे वक्त में वंदे भारत एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है, जो सयाहों को न सिर्फ आरामदेह और तेज रफ्तार सफर मुहैया करेगी, बल्कि जमीनी रास्तों पर लैंडस्लाइडिंग और ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल से भी निजात दिलाएगी। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी, बल्कि जहनी सुकून भी हासिल होगा। हाँ, नेचुरली ये तो बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है। इसमें तो बेसिकली आम लोगों को बहुत सहूलियत मिलती है। नंबर वन तो इसमें देखना है कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, काम करेंगे। पोनी वाला है, छोटे कारोबारी है, ठेले वाला भी है, वो भी बचता है, गाड़ी वाला है, नेचुरली वो भी बचेगा। सेकंड ये है कि बेसिकली इसमें बहुत इकोनॉमिकल रेट्स रखी हुई है, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब आपके पास सुविधा होती है तो नेचुरली उसका एक फ़ायदा आप उठाते हो, और उस फ़ायदे के लिए तो बेसिकली आपने देखना है कि कितनी सैक्रिफाइसेस पीछे से कर ली होती है। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा वेलकम स्टेप है। ये ट्रेन 6 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कटरा से रवाना की, जो ईद से चंद दिन कबल कश्मीरी अवाम के लिए एक खुसूसी तोहफा तस्वुर की गई। रोजाना सुबह 8 बजे श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन से रवाना होकर ये ट्रेन कटरा जम्मू के लिए रवाना होती है, जबकि वापसी दोपहर 2 बजे होती है। इस सर्विस ने मुलाजमीन, तलबा, बागबानों और कारोबारी तबके में नई उम्मीदें जगा दी हैं, जो इसे एक इनकलाबी कदम करार दे रहे हैं। जब से ये ट्रेन चली है तो टूरिस्ट बढ़ रहा है, और कटरा तक जो यहाँ से 3 घंटे लगते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ से अनंतनाग तक जाते हैं बाई रोड तो 1 घंटा लगेगा। तो 3 घंटे में हमारा सफ़र ये जो है कंप्लीट हो रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएगा और हमारे कारोबार को भी फ़रोग़त मिलेगी, हमारा कारोबार भी जो है अरूज पे आएगा। अवामी रद्द अमल खासा मस्बत है। मुसाफिर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे एक तारीखी संगमील करार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रेलवे हुक्काम से किरायों में नरमी की दरख्वास्त भी की जा रही है, ताकि ये सहूलत ज्यादा से ज्यादा अफराद को दस्तयाब हो सके। मकामी अफराद और सयाह दोनों चाहते हैं कि ये सहूलत उनके लिए पायदार, सस्ती और काबिल रसाई हो। वंदे भारत ट्रेन का बहुत फ़ायदा हुआ। हम अपने होमनेटिव प्लेस निहालगढ़ जहाँ से हम रीच हुए, वहाँ से जब हम रवाना हुए तभी हमें मैसेज मिल गया था कि मोदी जी, ये तो मीडिया के जरिए मिल रहा था, आप लोगों के जरिए, वंदे भारत। तत्काल हमने वहाँ से वंदे भारत की टिकट ले ली, मैं और मेरी टीम के लिए, और कंफर्म टिकट हमारा हो गया था सीफो में। और फिर हम कटरा से यहाँ श्रीनगर तक वंदे भारत में ही आए, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। गुलमर्ग और घाटी यहाँ हम घूम लिए, माता वैष्णो देवी को वहाँ भी दर्शन कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव है जम्मू में हम घूमेंगे। पहलगाम हमले के साये में कश्मीर के सयाहत को नई जिंदगी देने के लिए वंदे भारत ट्रेन उम्मीद की एक किरण बनकर उभरी है। ये सिर्फ एक
ट्रांसपोर्ट सहूलत नहीं बल्कि माशी बहाली, समाजी राबते और कौमी यकजहती की अलामत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ने वाली ये रेल सर्विस एक नए दौर का आगाज है, जहां खौफ की जगह यकीन और मायूसी की जगह तरक्की ने ले ली है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कस्बा डोडा में मुनक़िद होने वाला 2 रोज़ा तीसरा लेवेंडर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। एक ऐसा इज्तिमा जो न सिर्फ खुशबू की काश्त से जुड़ा हुआ है बल्कि देही मईशत, ख़वातीन की शमूलियत, नौजवानों की हुनरमंदी और कारोबारी मौक़े को नई शनाख्त भी देता है। CSIR रोमा मिशन के तहत मुनक़िदा इस मेले में किसान, सनतकार, माहिरीन, तलबा और पॉलिसी साज शरीक हुए, जहां ज़मीन से तेल तक के हर मरहले को न सिर्फ दिखाया गया बल्कि महसूस भी किया गया। पेश इस सिलसिले में ये खास रिपोर्ट। लेवेंडर फेस्टिवल 2025 का इफ्तिताह मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, जबकि इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह थे। इस दौरान किसानों, सरमायाकारों और सन्नतकारों ने भद्रवाह के लेवेंडर खेतों का दौरा किया, जहां उन्हें बराह रास्त काश्तकारी के तरीके दिखाए गए। फील्ड विजिट में लेवेंडर ऑयल कशीद करने का अमली मुजाहरा भी शामिल था, जिसने शिरकत कुनंदगान को जमीन से लेकर बाजार तक की पूरी कहानी से रूशनास कराया। ये जो फेस्टिवल हुआ, इस फेस्टिवल में एक इंटरनल मीटिंग थी। अभी जो मीटिंग यहाँ पे हुई, उस मीटिंग में काफ़ी जैसे स्टार्टअप थे, उनको साथ आपस में जोड़ा, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराया, तो जिसमें हमें मार्केटिंग में काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद एक बायर सेलर मीट हुआ, जिसमें बाहर से वर्चुअल मूड से हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान से कुछ एक्सपोर्टर्स को जोड़ा हमारे साथ, और उनसे हमने बात की और अपने कॉन्टैक्ट शेयर किए। तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हमारा जो ये लेवेंडर प्रोड्यूस है, उसके मार्केटिंग में काफ़ी इजाफा होगा। इस मौके पर तकनीकी निशस्तें भी मुनक़िद हुई, जिनमें कामयाब नो आमोज कारोबारी अफराद और तरक्की पसंद किसानों ने अपनी कहानियां सुनाई। इन तजुर्बात ने ये वाज़ेह किया कि लेवेंडर की काश्त ने किस तरह देही मईशत को नई राहें फराहम की हैं। मेले में खुशबूदार मसनूआत जैसे तेल, इत्र, साबुन, मोमबत्तियां और खुशबूदार अशिया को तिजारती दुनिया से जोड़ने पर खास जोर दिया गया। पहले क्या होता था कि बायर को, एक किसान को पता ही नहीं था कि वो किसको सामान बेच रहा है, कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है, कितने हाथों से जाकर कंज्यूमर के हाथ में पहुंचता था। लेकिन बायर सेलर मीट के कारण फार्मर टू बायर एंड बायर टू कंज्यूमर, मतलब कितना शॉर्ट हो गया डिस्टेंस एक प्रोडक्ट का, और उसकी कॉस्ट कम हो गई, कंज्यूमर के लिए कम हो गई और फार्मर के लिए ऊपर बढ़ गई। फार्मर को अच्छा रेट मिल रहा है और लेने वाले को भी अच्छा रेट मिल रहा है, क्योंकि ये जो इसके बीच में जो ब्रिजेस थे वो सब कम हो चुके हैं। इस कारण ये बायर सेलर मीट एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। CSRI IIM के डायरेक्टर डॉक्टर जुबैर अहमद ने बताया कि मिशन से 9,000 से जायद किसान और एंटरप्रेन्योर्स तरबियत पा चुके हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा खानदान 750 हेक्टेयर जमीन पर लेवेंडर काश्त कर रहे हैं। सिर्फ भद्रवाह तहसील से 10.5 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है, जबकि 50 से जायद कशीदकारी यूनिट जम्मू व कश्मीर में लग चुके हैं। हमने पैन इंडिया लेवल से इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्री के लोगों को और बायर्स को बुलाया था। वर्चुअली उनके साथ हमने मीटिंग करवाई। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस क्वालिटी का ऑयल चाहिए, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए और इनके पास अवेलेबल क्या है। ये जो मीटिंग जो है हमने इंस्टीट्यूट की तरफ से इन्वॉल्व होके, और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है उनका भी रोल रहा, इन्वेस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की PSU है उन्होंने इन्वॉल्व होके सभी, यानी कि पैन इंडिया लेवल पे वर्चुअली उनके साथ मीटिंग करवाई। मैं ये सोचता हूँ कि अगला स्टेप जो है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रेज की क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, इसी तरीके से इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और ये और क्लोजर आएंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि इनका ये वाला स्टेप भी जो है, अगर इसमें कामयाबी मिलेगी, जो भी फार्मर्स के ऐसे इश्यूज़ के में प्राइस को लेके कुछ इशू आ रहा है या ड्राई फ्लावर उनका जो बच रहा है, तो डेफिनेटली वो भी ओवरकम हो सकता है।
तीसरे लेवेंडर फेस्टिवल का ये इख्तिताम एक नए आगाज की नवीद है, जहां पहाड़ों की महक, लोगों की मेहनत और पॉलिसी की समत एक दूसरे से जुड़कर एक खुशबूदार मुस्तकबिल का तस्वुर बन रहे हैं। भद्रवाह की वादी अब न सिर्फ कुदरती हुस्न बल्कि एक कामयाब इक्तिसादी खुशबू की अलामत बनती जा रही है। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में बंगस वैली तक जाने वाली 40 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि इम्कानात की एक शाहराह है जो मकामी मईशत, सयाहत और नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलने जा रही है। मंसूबे को माहौल दोस्त अंदाज में तामीर किया गया है ताकि कुदरती हुस्न महफूज रहे और सयाहती सरगर्मियाँ इको टूरिज्म के असूलों के तहत फरोग पाएँ। फिलहाल सड़क पर मैकडम बिछाया जा रहा है और अनकरीब ही ये रास्ता अवाम और सयाहों के आमद और रफ्त के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया जाएगा। हंदवारा से बंगस वैली तक 40 किलोमीटर तवील शाहराह अब मुकम्मल हो चुकी है, जिसे शुमाली कश्मीर में सयाहत और माशी सरगर्मियों के फरोग के लिए एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। महकमा तामीरात आमा की निगरानी में मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे पर काम 2 मरहलों में हुआ, जिसमें पहले मरहले के बाद अब सड़क पर मैकडम डालने का अमल जारी है ताकि इसे अवामी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा सके। देखिए, इससे पहले अगर बंगस रोड की अगर हम बात करें तो वो रोड कच्चा था। जो भी सालानी वहाँ पे जाते थे उनको काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। अब जो है मैक्सिमाइजेशन शुरू हो गई और सालानी जो हैं उनको भी जो मुश्किलात दरपेश आ रहे थे अब वो उनको वो मुश्किलात जो है उनका अजाला हो जाएगा। और जिस तरह से डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के हवाले से बंगस रोड का मैक्सिमाइज होना ये ज़रूरी था और गवर्नमेंट ने देर से ही सही मगर अच्छा कदम उठाया। इस सड़क को माहौल दोस्त अंदाज में तामीर किया गया है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 5.5 मीटर रखी गई ताकि जंगलाती जमीनों और कुदरती माहौल को महफूज रखा जा सके। रास्ते में 8 से 10 कुदरती मकामात जैसे झीलें, चश्मे और चरागाहें वाक़ा हैं, जिन्हें मुस्तक़बिल में सयाहती मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। महकमे ने वाटर फ्रंट सयाहती मकामात की तजवीज़ भी दी है ताकि इको टूरिज्म को फ़रोग़ हासिल हो। पहले ये मैक्सिमाइज नहीं था, लोगों को मतलब मुश्किल हो जाता था इस रोड से जाने के लिए, तो प्रेफर करते थे चौकीबाल से जाने के लिए। तो अब यहाँ के लोगों के लिए ये खुश मतलब किस्मती है कि ये रोड तैयार होने लगा है और ये रोड सबसे नज़दीक है। अगर हम हंदवारा की बात करेंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे तक हम बंगस पहुँच जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशी है, पूरे अवाम को मतलब खुशी है कि अगर ये रोड कंप्लीट जल्द अज जल्द हो जाएगा तो अवाम के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। ये शाहराह मकामी लोगों के लिए माशी इम्कानात का नया दरवाज़ा खोलने जा रही है। सड़क मुकम्मल होने से सयाहों की आमद में इजाफा होगा, जिससे न सिर्फ मकामी कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद शाह के मुताबिक ये पूरे ज़िले के लिए एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल चुका है। देखिए, हंदवारा बंगस रोड जो है हमने 2 फेज़ में लिया है। फेज़ फर्स्ट जो हमारा था वो हमारा 16 करोड़ का था। उसमें हमारे जो थे अर्थवर्क और स्टेज 1 जिसमें हम प्रोटेक्शन वर्क्स करते हैं और बाकी जो कलवर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। यानी इसका मतलब इस वक्त आज की डेट में जो हमारा फेयर वेदर रोड जो है अप टू 40 किलोमीटर्स कंप्लीट है। और उसके बाद में हमारा जो स्टेज 2 है वो है हमारा इसको अपग्रेडेशन करने का और मैग्नेमाइजेशन करने का। वो हमारा जो है 30 किलोमीटर्स को हमने मैग्नेमाइज करना है। तो उसमें से हमने जो है लास्ट ईयर 10 किलोमीटर मैग्डम किए हुए हैं और 20 किलोमीटर का जो इस साल का टारगेट है जो हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और टाइम पे हमने स्टार्ट किया मैग्नेमाइजेशन और मौसम भी हमें हमारा साथ दे रहा है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हम इसको विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है अपने 20 के 20 किलोमीटर जो है फिनिश कर देंगे। बंगस वैली की तरफ खुलने वाला ये नया रास्ता सिर्फ एक जोग्राफियाई तब्दीली नहीं बल्कि तरक्की, कुदरत और ख्वाबों को जोड़ने वाला संगमील है।
हंदवाड़ा से गुजरने वाली ये शाहराह अब मुस्तकबिल की उन राहों की निशानदेही करती है जहां सयाहत, खुशहाली और फितरी हम आहंगी हम कदम है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहली बार मुनक्किद होने वाली 17वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट मुकाबले में तलबा को पार्लियामान के तरीक़ाकार का अमली तजुर्बा फराहम किया गया। इस हौसला अफजा इक़दाम ने जमहूरी अमल और बहस व मुबाहिसे में नौजवानों की दिलचस्पी को काफ़ी बढ़ाया और उन्हें कायदाना सलाहियतों के फ़रोग़ का मौका भी दिया। ये प्लेटफॉर्म तलबा के अंदर मकालमे की सकाफ़त, इख्तिलाफ़ राय के एहतराम और जमहूरियत की रूह को समझने का ज़रिया बनकर उभरा। आइए देखते इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ने मरकजी वजारत पार्लिमानी अमूर हुकूमत हिंद की मावनत से कश्मीर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ग्रुप लेवल मुकाबला मुनाकिद किया, जिसमें तलबा ने बेंच ट्रेजरी और अपोजिशन के किरदार अदा करते हुए हल्फ बर्दारी से लेकर बिजनेस लेजिस्लेटिव तक नोट करने के सेशंस में हिस्सा लिया। ये तमाम कार्रवाइयां पार्लिमानी तरीक़ेकार की तर्ज पर तरतीब दी गई थी। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमें इस बड़े 17 नेशनल यूथ पार्लियामेंट जैसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ये बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज थी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, हमारी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए। इससे हमें जो पार्लियामेंट की वर्किंग है उसके बारे में पता चला कि मिनिस्टर्स और अपोजिशन लीडर्स कैसे आपस में इंडल्ज होते हैं डिबेट्स में, कैसे पार्लियामेंट की वर्किंग होती है, कैसे बिल्स पास होती है। वो सारी चीज़ें हमें पता चली और वही चीज़ें हमने ऑडियंस को भी दिखाई कि कैसी वर्किंग होती है। एक मॉक पार्लियामेंट क्रिएट हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि ऐसे हमने एक्ट किया, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, हमारी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने तलबा को कायदाना सलाहियतों और जमहूरी शऊर को सराहा और कहा, तलबा ने पार्लिमानी तरीक़ेकार को इतनी वजाहत और यकीन के साथ पेश किया। उनकी तकारीर ने जमहूरी शऊर में इजाफा और तनकीदी सोच की तरबियत को मजबूत किया। इधर तलबा ने इस तकरीब के इनाकाद को सराहा और कहा, आज नया तजुर्बा हासिल हुआ। ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि हम एज ए मेंबर, एज ए स्टूडेंट यहाँ पे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है और फ्यूचर लीडर्स के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। ये हमें बहुत ही आगे के लिए रास्ते भी दिखाती है कि आगे कहाँ पे हमें जाना है, कैसे क्या करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इसकी अहमियत लोगों को पता चले कैसे है, क्या पार्लियामेंट में हो जाता है और अपोजिशन और गवर्नमेंट कैसे बात करती है। तो वो हमने छोटा सा ये एक मॉक पार्लियामेंट रखा ताकि आप सबको दिखाए कि कैसा क्या होता है। थैंक यू। जज पैनल, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, प्रोफेसर SM अफजल कादरी और प्रोफेसर रजत रॉय शामिल थे, ने तलबा की शानदार फहम, एतमाद और बेहतरीन कोएलिशन को सराहा और कहा कि वो कौमी सतह पर मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए एक मजबूत इम्कान बन चुके हैं। आज जो आपने यहाँ स्टूडेंट्स में प्राइम मिनिस्टर देखा, कल शायद आप इसको असल संसद में देखेंगे एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द असेंबली या लीडर ऑफ द अपोजिशन, या आपने स्पीकर का रोल देखा आपने। ये बेसिकली यही है कि इनको ये दिखाया जाए, इनको ये समझाया जाए और ये इंस्पायर हो जाएं, क्योंकि यही है वो लोग जिनके कांधों पे जिम्मेदारी आनी है। यही है वो लोग जो देश को आगे ले जाएंगे और यही है वो लोग जिनको मेहनत करनी है और यही है वो लोग जिन पे हमको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करना है, ताकि कल के दिन में, कल इन फ्यूचर में ये हमारे लीडर्स बने, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन बने। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनाकिद ये मुकाबला नौजवानों के लिए न सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बेहतर तौर पर समझने का एक अमली प्लेटफॉर्म था, बल्कि उनमें सियासी शमूलियत, बहस मुबाहिसा और रहनुमाई जैसे ज़रूरी महारतों को उजागर करने का जरिया बना। तलबा का जोश व जज्बा और नतीजा खैज कारकर्दगी आइंदा मराहिल में उन्हें मजीद मौका फराहम करेगी।
ज़रूरी तरक्की के नए दौर की शुरुआत बदरवा के धारीजा पंचायत में तरक्की पसंद किसानों ने मरकजी स्कीम के तहत एक जदीद तरीन हाईटेक पॉली हाउस कायम किया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ने किया। इस इक़दाम का मकसद ज़रूरी पैदावार में जिद्दत, मौसमी फसलों की दस्तयाबी और किसानों की आमदन में इजाफा है। ये पॉली हाउस न सिर्फ मकामी ज़रूरी मॉडल को बदलने की सलाहियत रखता है, बल्कि नौजवान किसानों के लिए भी एक अमली मिसाल बन गया है। देखिए इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने पंचायत धारीजा बदरवा में 17.85 लाख रुपए की लागत से कायम जदीद हाईटेक पॉली हाउस का इफ्तिताह किया। यह मंसूबा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2024-25 के तहत मुकम्मल हुआ, जिसमें 95% सब्सिडी फराहम की गई। इस पॉली हाउस में गैर रवायती सब्जियां खुली और महफूज माहौल में उगाई जाएंगी, जो मकामी ज़रूरी निज़ाम में जिद्दत लाने की एक अहम कोशिश है। तौकीद अहमद साहब हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, इन्होंने मेडिसिनल पे भी अच्छा काम कर रखा है, इनको हमने ये दिया है। और इन्होंने जो मैंने इनसे पूछा है कि इन्होंने इस साल में बेल पेपर भी लगाई है, देन रेड कैपेज भी लगाई है, देन कलर्ड कॉलीफ्लावर भी लगाई है। अब मैं देख रहा हूँ टोमेटो भी बड़ा अच्छा इन्होंने लगा रखा है, और इन्होंने रोज़मेरी भी इसमें लगा रखी है। तो मैं समझता हूँ ये छोटे एक कनाल के एरिया से जो नेट इनकम इनको काफ़ी अच्छी होगी, और जो कि ओपन से बेटर होगी। सेकेंडली, इनका जो फ़ायदा इन पॉली हाउस का है, जब यहाँ से सीडलिंग तैयार करेंगे, सीडलिंग तैयार करके बाहर खुद भी लगाएंगे और अपने फलों किसानों को भी बांटेंगे। तो इसके बड़े डाइवर्सिफाइड फ़ायदे हैं पॉली हाउसेस के, सिंगल फ़ायदा नहीं है। तो ये फार्मर के ऊपर है कि इसको किस तरीके से वो चला सकता है। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने की खातिर एक शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए। साथ ही मकामी लोगों में पौधे तकसीम करके सब्ज़ अहाते की तौसी और आबी व हवाई तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। ज़राअत, बागबानी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भी तकरीब में शिरकत की और महफूज काश्तकारी की अहमियत पर रोशनी डाली। यहाँ पे हम बहुत सी सब्जियाँ उगाते हैं, जैसे कि रेड कलर का शिमला मिर्च है, येलो कलर का है, ग्रीन तो होता ही है, और वो बंद गोभी जो होता है वो बैंगनी कलर का हम लगाते हैं यहाँ पे। और इस यहाँ पे जल्दी ग्रो हो जाता है पॉली हाउस में, तो क्योंकि 12 महीने इसमें सब्जियाँ बनती हैं, क्योंकि इसमें हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, सब कुछ है ये। तो इसकी वजह से औरतों को तो बहुत फ़ायदा होता है। इसकी वजह से बहुत सी लेडीज़ जो हमारे साथ काम करती हैं, तो उनका भी रोज़गार चलता है, तो हमारा भी चलता है। तौकीर अहमद जैसे तरक्की पसंद किसानों को ये इक़दाम न सिर्फ इक़्तिसादी खुद कफालत की जानिब ले जा रहा है, बल्कि दीगर किसानों के लिए भी एक तरगीब बन रहा है। मकामी काश्तकारों ने हुकूमत की जानिब से दी जा रही तकनीकी और माली मदद को सराहा और कहा कि इस तरह की स्कीमें ज़रूरी खुद इन्हिसारी और पायदार तरक्की की राह हमवार कर रही हैं। अभी इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया कि यहाँ 2 महीने का या 3 महीने का सीज़न होता था, 6 महीने का ही सीज़न होता था, जिसमें हम एक बार ही सब्जियाँ या कुछ भी फसलें लगा सकते थे। इसमें एक प्लस पॉइंट हो गया, हम 12 महीने इसमें फसलें लगा रहे हैं, जिससे हमारी इनकम डबल बल्कि ट्रिपल हो गई, क्योंकि 12 महीने हमारा इसमें फसलें आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। 95% सब्सिडी, बहुत सब्सिडी होती है, 5% पैसा ही हमारा इसमें लगा। भद्रवाह के इस सरसब्ज पहाड़ों के दामन में कायम इस जदीद पॉली हाउस से न सिर्फ जमीन का मिजाज बदलेगा, बल्कि किसानों की जिंदगियों में भी उम्मीद का एक नया बाब रकम होगा। HADP जैसे प्रोग्राम नई फसलों की बुनियाद रख रहे हैं, जो ज़रूरी रवायत को तकनीकी इनकलाबात से जोड़कर वादी के किसानों के ख्वाबों को नई रोशनी दे रहे हैं।
नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com के ज़रिए पहुँचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।